हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे, आज मैं आपके सामने वाक्य रचना लेकर आई हूँ और टीचर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चे, लाइन वाइज अगर आप इन क्लासेस को लेंगे, लाइन स्टेप बाय स्टेप आप इन क्लासेस को उठाएंगे तो आपको बहुत आसानी से वाक्य बनाना आ जाएंगे। और जो मैंने ये वाक्य बना रही हूँ उसमें जो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं, आज हम आपको सिखाएंगे कारक परिचय, कारक परिचय और एक सिखाएंगे उपपद कारक परिचय। राइट। अब सबसे पहले हमको एक तालिका बनानी पड़ेगी, जिस तालिका को हम यहाँ दे रहे हैं संख्या और यहाँ पे दे रहे हैं कारक के नाम, यहाँ हम लगा रहे हैं चिन्ह और यहाँ पर हम लगा रहे हैं आपके विभक्ति। राइट। सबसे पहले जो पहला आप सीख चुके हैं, आप सबसे पहले सीख चुके हैं, पहला नंबर पर सीख चुके हैं कर्ता, है ना। और मैंने आपको सिखाया था कर्ता ने, तब मैंने आपको कारक नहीं सिखाए थे। स्टार्ट में हमने कर्ता बताया था और हमने बताया था कर्ता जो होता है हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है। राइट। और ये पहला है और ये विभक्ति हुई प्रथमा विभक्ति। राइट। अब हम संख्या में दूसरा लेते हैं कर्म। आपको मैं कर्म भी सिखा चुकी हूँ, दो सिखा चुकी हूँ, कर्म को, है ना। आपको भी मैंने जो सेंटेंस सिखाए थे पिछली क्लास में, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय को जाता है, हिडन शब्द है को। राइट। तो कर्म को ये आपका आएगा। दूसरा है विभक्ति, कौन सी बनेगी, द्वितीय विभक्ति। ओके। अब तीसरा हमारे पास आता है करण। कर्ता ने कर्म को करण से, चिन्ह कौन सा लगता है हमारा, से या के द्वारा, और ये हमारा क्या बनेगा, तृतीय विभक्ति। राइट। अब फोर्थ पे चलते हैं, संप्रदान। चिन्ह हमारा क्या बनेगा, के लिए। पहले आप ये चिन्ह बनाना सीख लीजिए, ये तालिका याद कर लीजिए। इस तालिका के बाद आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह से इसका प्रयोग करना है। राइट। संप्रदान के लिए, और ये हमारी बनेगी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। राइट। फिफ्थ हमारे पास आएगा अपादान से चिन्ह कौन सा आएगा, से। अब देखो, आपको तृतीय में भी कर्ण से आया है और अपादान से, दोनों से आए हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये से किसके लिए है, अपादान के लिए या कर्ण के लिए। जब कोई वाक्य अलग होने के अर्थ में, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, तो हम क्या मानेंगे, जब वाक्य में कोई चीज़ अलग हो रही होगी तो हम ये आपका अपादान होगा। और जब हम आपको सिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा किस तरीके से होता है। तो अपादान से, और ये होगा पंचमी विभक्ति। राइट। सिक्स्थ होता है हमारा संबंध, का, की, के, ये चिन्ह आते हैं इसके अंदर, रा, री और रे, ये सब अलग अलग चिन्ह आते हैं। ओके। और ये कहलाती है षष्ठी विभक्ति। ओके। सप्तमी, देखिए कर्ता ने, चिन्ह कैसे बनेगी इसको याद किए जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के अधिकरण में, पे और पर, ये तीन शब्द आते हैं, है ना। और ये होता है सप्तमी विभक्ति। विभक्तियां हमारे पास 7 होती हैं। एक संबोधन कारक होता है जो हमारा संबोधन के लिए आता है, जिसके लिए हम लगाते हैं अरे, ओ, आवाज देना, संबोधन करना। ओके। ओ, भो, ये सारे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये संबोधन होता है। इसका ये विभक्ति नहीं होती है, संबोधन। ओके। ये हमारे क्या बने, हमारे ये कारक विभक्तियां बनी। और 8, ये 8 नंबर पे। ओके। अब ये हम कैसे करते, अब बहुत बार क्या होता है, अब जैसे मैं आपको एक वाक्य के द्वारा बता रही हूँ, जैसे कारक परिचय, ये हमने क्या कराया है, कारक लिखे हैं, कारक के नाम, चिन्ह और विभक्ति। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे कारक तो आ जाते हैं। अब एक वाक्य बना के दिखाती हूँ, उदाहरण के लिए आपको देती हूँ, उदाहरण के लिए देती हूँ कि राधा का भाई या राधा की माता भोजन पका रही है। देखिए मैं जरा, जैसे राधा की माता भोजन पका रही है। देखिए, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे आए राधा की माता, ये की कहाँ पर हमारा चिन्ह आ रहा है, देखिए संबंध काकी के,
संबंध आ रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, संबंध लगाएंगे, संबंध की विभक्ति लगाएंगे। और राधा, बालिका, राधा ये स्त्रीलिंग है। देखिए अगर बालिका, ये राधा है ना, ये स्त्रीलिंग है, तो हम एक रूप याद करेंगे बालिका के, जिसके बाद हम आकारांत के सारे रूप बनाना सीख जाएंगे। तो राधा, राधा का क्या होगा, जैसे बालिका, बालिकायाः, तो षष्ठी विभक्ति क्या होगी आपकी, षष्ठी विभक्ति होगी राधायाः, राधा की माता, राधाया माता भोजनम, भोजन को पका रही है। अब देखिए यहाँ भोजन पका रही है, यहाँ के अंदर हिडन शब्द है को, कौन सा चिन्ह है को, और आपको पता है। अब ये देखिए यहाँ पे भी मैं आपको, वैसे मैंने आपको को सिखाया हुआ है, कर्म को, राइट है ना। अब इधर आप देखेंगे आपका ये यहाँ पे देखिए कर्म को द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति में आपको मैंने क्या बताया है, ज़्यादातर म लग जाता है और लगता ही म है। तो राधा या माता भोजनम, भोजनम पका रही है, तो पच धातु, तो राधा भोजन एक है, भोजन को पका रही है, भोजन को पचती। अब बच्चे मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कर्ता क्या है। यहाँ पे राधा की माता, राधा की माता है, माता प्रथमा विभक्ति है, ये राधा की ये षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पे कर्ता क्या है, माता। यहाँ न राधा है न भोजन है, यहाँ पे कर्ता क्या है, माता है। तो राधा, राधा या माता भोजनम पचती, माता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमने यहाँ पर पचती लगा लिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको, अब जैसे मैंने आपको दूसरा समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, बालक गेंद से खेल रहा है ना, बालक गेंद से खेल रहा है। अब यहाँ पे बालक करता है तो क्या लगेगा, बालकः, गेंद से, कौन सी विभक्ति है, गेंद से खेल रहा है। देखिए यहाँ पे गेंद और से कौन सा आएगा, करण से, क्यों, गेंद और खेलना अलग नहीं हो रहा है, ये एक ही साथ काम कर रहा है, कोई चीज अलग नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना, बालक गेंद के साथ खेल ही रहा है, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगेगी। गेंद को क्या बोलते हैं, कंदुकेन, तृतीया विभक्ति, कंदुकेन खेल रहा है, खेलती, बालक है इसलिए एक वचन है, खेलती। आपको बात समझ आ रही है बच्चों, ये आपने देखा, जैसे आपने, अब बालक को हमने बालकः लगाया, क्यों, यहाँ पे हमको षष्ठी विभक्ति लगाई, यहाँ क्यों षष्ठी विभक्ति लगाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चिन्ह जो था राधा या षष्ठी विभक्ति का चिन्ह था। यहाँ आपने गेंद में से लगाया, क्यों लगाया तृतीय विभक्ति, क्योंकि यहाँ पे से था और अलग चीज नहीं हो रही थी, इसलिए कंदुकेन की रहती। अब मैं एक और पंचमी विभक्ति का भी आपको समझा दे रही हूँ ताकि आप समझ सके। जैसे हम बोलते हैं कि पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राइट, ये हमारा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये हमारा तीसरा नंबर। अब जैसे पत्ते, पत्ते क्या है, बहुवचन है, और पत्ते का क्या होता है, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो बहुवचन क्या जाएगा, पत्राणी। पेड़ से, अब गिरते हैं, देखिए पत्ते और पेड़ अलग अलग हो जा रहा है, वो एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, अलग अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी विभक्ति लगेगी, हमारी यहाँ पे लगेगी अपादान से, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमारी अलग हो रही है। और अलग होने के शब्द में ये देखिए आपका यहाँ पे बालक आया था, अकारांत था, यहाँ पे वृक्ष है, वो भी अकारांत है। तो जो बालक के रूप चलते हैं, बालक की सप्तमी पंचमी विभक्ति क्या होती है, वृक्षात, पेड़ से, एक है पेड़ तो वृक्षात, वृक्षात पत्राणि, वृक्षात पतंती। यहाँ पे पतंती क्यों आया, पतंती क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्ता जो है पेड़ पत्ते हैं और पत्ते बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर पतंती आया, राइट। आपको बात समझ आ रही है। देखिए ये अब आपने इसके माध्यम से क्या सीखा कि आपने ये कारक के माध्यम से सीखा कि हमें रूप याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बालिका के रूप याद नहीं होंगे, बालक के रूप याद नहीं होंगे, तो आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए आपको रूप याद करना बहुत 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 ज़रूरी है। अब इसलिए अब और आगे चलते हैं। मैंने एक और आपके पास लिखा है, ये लिखा है, देखिए कारक परिचय, उपपद कारक परिचय। उपपद कारक परिचय क्या होता है,
उपपद कारक परिचय होता है, मैं यहाँ सिखा रही हूँ आपको। उपपद कारक परिचय। उपपद कारक परिचय वह होता है कि कारक, देखिए कारक के हिसाब से, तो इस कारक विभक्ति के हिसाब से हम रूप बनाते हैं। ओके, उपपद का मतलब ये होता है एक स्पेशल शब्द। जैसे आपके घर में जब कभी भी आपका कोई बर्थडे आता है, तो क्या होता है, सारे जो घर की सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है। ब्रेकफास्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है, राइट, लंच भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, और डिनर भी के लिए भी आप बाहर चले जाते हैं, तो स्पेशल डे हो जाता है ना। ऐसे ही आप कारक में भी, उपपद कारक में भी आप ये स्पेशल डे एज अ बर्थडे, राइट। अब कारक क्या कहता है कि जो मैं कहूँगा, जैसे आपका बर्थडे होता है तो आप क्या कहते हो, आज हमें पिज़्ज़ा ही खाना है, घर में पिज़्ज़ा ही आना है, राइट। तो ये उपपद भी क्या कहता है कि जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं के बाहर घर के बाहर लड़कियां खेल रही हैं, राइट। अब ये अगर हम चिन्ह के हिसाब से देखें, के लिए आपका कौन सा चिन्ह लगना चाहिए, के लिए आपको कौन सा चिन्ह लगना चाहिए, के षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए। पर नहीं, ये उपपद हमको बताता है कि इसमें षष्ठी नहीं, इसमें आपको पंचमी लगानी है, राइट। तो हम यहाँ पर घर के लिए हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, पंचमी। तो गृहात, पंचमी विभक्ति क्या होती है, गृहात बहि। बाहर के लिए क्या होता है, बहि। गृहात बहि बालिकाः, लड़कियां यानी बालिकाः, बहुवचन है इसलिए बालिकाः खेल रही हैं, तो खेलंती, राइट। घर के बाहर लड़कियां खेल रही हैं, तो गृहात बहि बालिका खेलंती या क्रीडंती, दोनों कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये भी खेलंती भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो यहाँ पे हम खेलंती को क्रीडंती भी बोलते हैं, खेलंती भी बोलते हैं। ओके, क्रीडंती, राइट। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि उपपद विभक्ति कैसा काम करती है। उपपद विभक्ति काम करती है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वही आपको करना है, जो मैं विभक्ति बोलूँगा वही करना है। जैसे आप बर्थडे के दिन कहते हैं कि नहीं, आज ब्रेकफास्ट में, लंच में जो मैं चाहूँगा वो बनेगा, तो उसी तरीके से ये उपपद विभक्ति भी आपके बर्थडे की तरह से कहती है कि नहीं, जो मैं चिन्ह लगाना चाहूँगी वही आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि ये जो वाक्य, जो कारक और उपपद होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है। अब उपपद विभक्ति नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उपपद विभक्ति के बहुत सारे नियम सिखाऊंगी, जिसमें आपको ये नियम मिलेंगे कि किसके साथ कौन सी विभक्ति का फिक्स होता है। कुछ एक आपको विभक्तियां बताऊंगी, जैसे नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, अब बही के साथ आपने पंचमी विभक्ति लगाई है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, राइट। और जो इसके बाद आपने इस वीडियो से, इस क्लास से आपने ये सीखा कि हमें रूप सीखना, शब्द रूप सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हम शब्द रूप नहीं सीखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमको जब इस राधा की सृष्टि विभक्ति नहीं आएगी तो फिर कैसे काम करेंगे, राइट। गेंद की कंदुकेन तृतीय विभक्ति नहीं आएगी तो फिर हमको कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। इसी तरीके से पेड़ की षष्ठी विभक्ति नहीं आए, पेड़ की पंचमी विभक्ति नहीं आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए हमें गृहात, जैसे घर की अगर पंचमी विभक्ति नहीं आएगी तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें शब्द रूप सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। मैंने आपको पहले शब्द रूप इसलिए नहीं सिखाए कि आपको पता होने चाहिए कि मैं ये शब्द रूप आपको किस कारण से सिखाना चाहती हूँ। अब आपको कारण पता चला है तो आपको शब्द रूप भी याद करने बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पास शब्द रूप लेकर आऊँगी और उपपद विभक्ति को, देन नेक्स्ट क्लास में उपपद विभक्ति की लूँगी। तो शब्द रूप कैसे याद करने और क्या तरीका है याद करने का, वो सब मैं लेकर आपके सामने नेक्स्ट क्लास आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।